हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन स्पेक्टेटर। माय नेम इज़ अभ्युदय शर्मा। वेडनेसडे को इंडिया ने यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टैक्स कॉपरेशन के फेवर में वोट किया। देखो, कोई भी इंसिडेंट को समझने के लिए हमको उसके डिस्क्रिप्शन में जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं उस पर खासा ध्यान रखना पड़ता है। देखो, रेजोल्यूशन के पीछे शब्द जुड़ गया हिस्टोरिक, मतलब ये कोई आम रेजोल्यूशन नहीं है, ये बहुत खास रेजोल्यूशन है। ब्रेक थ्रू रेजोल्यूशन इन पॉलिसी मेकिंग आप इसे कह सकते हो। अब देखो, रोल से पीछे शब्द जुड़ा हुआ है ग्रेटर रोल फॉर द यूएन इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसका मतलब यूएन इज ऑलरेडी प्लेइंग अ रोल इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, बट इस रेजोल्यूशन की वजह से दायरा बढ़ जाएगा। और रेजोल्यूशन का क्या नाम है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन। इसका मतलब कंट्रीज जो हैं आपस में टैक्स से रिलेटेड चीज़ों पे कोऑपरेट करें। अब आप देखो, जैसे क्लाइमेट चेंज है ना, कि कहीं पे हमने कुछ किया, उसकी वजह से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कहीं और हो गए। यही तो होता है अपना, क्या बोलते हैं इसमें, जो टैक्स हेवंस होते हैं वो ल्योर करते हैं कंपनीज को, आओ हम तुमको 0% टैक्स, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वहां पे बुला लेते हैं। सपोज करो कि मॉरिशियस एक टैक्स हेवन है, वहां पे कोई भी कंपनी ने अपना बेस एस्टैब्लिश किया, सही है, वहां पे उसको 0% टैक्स देना पड़ रहा है। हिंदुस्तान से खूब प्रॉफिट कमा के जा रही है, वो तो बोल रहे भाई हम उधर टैक्स दे रहे हैं। स्पेशली डिजिटाइजेशन के एज में हमको इवॉल्व होना पड़ता है ना। समय के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो नई टेक्नोलॉजी से डील करने के लिए हमको नई पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। अब जैसे यूके की एआई समिट जो हुई थी, वही तो था ना कि पॉलिसी to fight the negative consequences which might arise because of the deployment of artificial intelligence. उसके लिए पॉलिसी बना। Further, the resolution tabled by Nigeria on behalf of the African group was supported by 125 countries of the UN General Assembly. 48 countries voted against the resolution and 9 abstained from voting. कोई भी चीज़ है यार, किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। जिसका नुकसान हो रहा है वो तो ऑब्वियसली वोट अगेंस्ट पे करेगा ना उसके, जिसका फायदा होगा वो उसके फेवर में करेगा। तो इसमें भी यही हुआ। रेजोल्यूशन नाइजीरिया ने टेबल किया था, 125 कंट्री ने सपोर्ट किया, 48 ने अगेंस्ट में करा और 9 ने वोटिंग से एब्सटेंड किया। हम शब्दों पे जरूर, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं शब्दों पे आपको गौर जरूर कराऊंगा, आपको फोकस करवाऊंगा, ताकि आप एडजेक्टिव्स को पकड़ने लग जाओ डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जैसे इसमें लिखा है, टाइटल्ड प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन एट द यूनाइटेड नेशंस। इंक्लूसिव और इफेक्टिव मतलब अभी इफेक्टिव नहीं है भैया इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन। कई सारी कंट्रीज पैसा लूज कर रही है, उनको मिल ही नहीं रहा है। इंक्लूसिव मतलब सबको साथ में लेके चलो। भाई यूनाइटेड स्टेट्स, तू ही क्यों लेगा सारा टैक्स का पैसा? प्रॉफिट तो हमारे यहां से कमा रहा है, ये तो न्यू कॉलोनियलिज्म हो गया ना। प्रॉफिट तो हमारे यहां से कमा रहा है तो हमको भी तो टैक्स दे। द मूव एम्स टू चेंज हाउ ग्लोबल टैक्स रूल्स आर सेट अमिड डिस्कशंस ऑन वेदर द यूनाइटेड नेशंस कुड प्ले अ बेटर रोल। मतलब रोल प्ले कर रहा है, बट ये चाहते हैं कि अच्छा और बेटर रोल हो, और मतलब इसका दायरा बढ़े यूनाइटेड नेशंस का टैक्स के मामलों में। इन इंश्योरिंग बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन इंटरनेशनल टैक्स मैटर्स देन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बोल रहे हैं कि OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के कंपैरिजन में यूएन का ज्यादा रोल होना चाहिए इंटरनेशनल टैक्स मैटर्स के उसमें, सही है। द रेजोल्यूशन मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ अ मेंबर स्टेट लेड ओपन एंडेड इंटरगवर्नमेंटल एड हॉक कमिटी टू इलैबोरेट अ कंप्रिहेंसिव यूएन टैक्स कन्वेंशन। यह कह रहा है कि मेंबर स्टेट लेड मतलब हम सब मिलके ओपन एंडेड इंटर गवर्नमेंटल एड हॉक कमिटी, एड हॉक मतलब जो थोड़े टेम्पररी टाइम के लिए इस्टेब्लिश हुई हो, तो एक ऐसी कमेटी का निर्माण किया जाए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन की डिटेल्स लिखे कि कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज उसके अंदर आ सकती हैं, ऐसा। The resolution earned widespread support from low-income nations, while most wealthy and developed countries opposed it. Among the supporters were lower middle-income countries, including India, China, South Africa, Brazil, Russia, Nigeria, and Ghana. The EU member states, the US, UK, Japan, and Korea were among those who opposed the resolution. Abstentions included Norway, Iceland, Mexico, and Turkey.
अब आप ये देखो, मैंने जैसे आपको बताया था, कोई भी चीज़ें उसके कुछ सपोर्टर मिलेंगे, कुछ अगेंस्ट में मिलेंगे, हर जगह इट इज़ अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, आप मान के चलो। फॉर एंड अगेंस्ट, नरम दल और गरम दल जो हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री के अंदर, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, आप एक समझ लो बार स्केल की तरह है। सेंटर में जीरो है, इधर में नेगेटिव इंटीजर्स है, इधर में पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। तो ऐसे इसके साथ हुआ, और ये तो बहुत ऑब्वियस है, दिस इज कॉमन सेंस, कि जो लो इनकम नेशंस थे वो रेजोल्यूशन चाहेंगे, भाई उनको भी पैसा दो ना टैक्स का, और जो अपोज करेंगे, इट शुड हार्डली बी अ सरप्राइज। EU member states, United States, UK, Japan and Korea. क्यों भाई? Because these are the major exporters of not just goods, but also technological goods and services. अब जैसे मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रेटर रोल ऑफ UN इन इंटरनेशनल टैक्स मैटर्स देन OECD, कंपैरिजन हो गया ना। अब यहां पे क्यों लिखा है थ्रेट शब्द का इस्तेमाल क्यों है? क्योंकि पावर रिलेटिव होती है। अगर UN को हम अथॉरिटी दे देंगे ज्यादा तो OECD को कौन पूछेगा? अगर हमने एक पार्टी को इलेक्ट कर लिया इलेक्शन में तो दूसरे की पावर कम हुई कि नहीं हुई? हुई ना। वही इसी वजह से हमने शब्द का इस्तेमाल किया, थ्रेट टू OECD, मोनोपोली। मोनोपोली है उसकी इंटरनेशनल टैक्स मैटर्स के रिलेशन में। डेवलपिंग कंट्रीज जो भी रेजोल्यूशन बोलती है, भाई हमको पैसा दो, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये है थ्रेट टू OECD, मोनोपोली। द मूव थ्रेटन्स द मोनोपोली ऑफ द पेरिस बेस्ड, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? पेरिस में। विच हैज डोमिनेटेड इंटरनेशनल टैक्स पॉलिसी फॉर डेकेड्स, मतलब सदियों से इसी ने डोमिनेट किया, तभी हमने शब्द का इस्तेमाल किया था, मोनोपोली। Founded in 1961, the OECD is a 38-member body that decides how multinationals pay tax. MNCs पैसा कैसे देती हैं भाई? The body does not include any African or many developing states and is therefore dubbed the rich man's club. ऐसा नहीं है डेवलपिंग स्टेट्स नहीं है, कुछ हैं डेवलपिंग स्टेट्स, जैसे मेक्सिको है। तो द बॉडी डज नॉट इंक्लूड एनी अफ्रीकन। भाई अफ्रीका आप कंट्रीज देखो कितनी सारी हैं। खैर नंबर तो इन्हीं की वजह से दिक्कत हुई ना, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, पेपर पे बना दिया अफ्रीका का मैप, इतनी सारी कंट्रीज हो गई। बट हम उस पर नहीं जाएंगे, हिस्ट्री में नहीं जा रहे भाई, हम इस पर बात कर रहे हैं। द बॉडी डज नॉट इंक्लूड एनी अफ्रीकन और मैनी डेवलप, इतने बड़े कॉन्टिनेंट का कोई है ही नहीं, और आपको वहाँ से माइनिंग करके जो क्या बोलते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो आपको एक्सट्रैक्ट करने, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज आपको एक्सप्लॉइट करने, लेकिन आप उनको डिसीजन मेकिंग में ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे। भाई कितनी, दिस इज व्हाट यू कॉल डेमोक्रेसी। इज दिस डेमोक्रेसी? ये है नियो कॉलोनियलिज्म। अफ्रीका को बोला फर्स्ट विल कॉलोनाइज यू, फिर क्या हुआ? देन कंपनी सेज, जब सब खत्म हो गया, जब उन्होंने बोला कि ओके विल गिव यू डेमोक्रेसी, हम तुमको डेमोक्रेसी देते हैं, देन व्हाट डिड द कंपनी सेज? वेट, विल गिव यू नियो कॉलोनियलिज्म। It is therefore dubbed the rich man's club. US, UK, wealthy nations. India, although not a member of OECD, but participates in committees of OECD like taxation, transport, research, chemicals, pesticides. मतलब बता रहे कि इंडिया मेंबर नहीं है OECD का, बट इंडिया उसकी काफ़ी कमिटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। उसके स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, कितना ये लूज आउट कर रहे थे इस इनएफेक्टिव टैक्स कॉपरेशन से जो OECD ने बनाया था। ओवर $480 billion इज लॉस्ट इन टैक्स इनकम एवरी ईयर ड्यू टू इंटरनेशनल टैक्स अब्यूज। 2021 में 130 कंट्री ने मिलकर एक डील साइन करी ताकि वो कॉर्पोरेट टैक्स अवॉइडेंस को कंट्रोल कर सकें और लिमिट कर सकें। अब आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। उसमें दो प्रीफिक्स सेम है, टैक्स और टैक्स, अवॉइडेंस और इवेजन से मीनिंग चेंज हो रहा है। अवॉइडेंस मतलब होता है कि हम लोग कैसे लीगल प्रोविजंस और लीगल लूप होल्स दोनों को यूज़ करके अपने टैक्स कम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स अवॉइडेंस, जो कि इलीगल नहीं है, आपको जेल नहीं हो सकती। इवेजन शब्द बना है इवेट से, मतलब आप छुप रहे हो, पुलिस आ गई आप छुप गए, कि आप बिल्कुल इलीगल तरीके से अपने कैसे टैक्स कम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन, छुपना। जैसे ओवर इनवॉइसिंग एक तरीके का टैक्स इवेजन हुआ। लेकिन फिर भी डेवलपिंग नेशन कहते हैं कि इस डील से इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारी जो रबड़ी मलाई है वो वेल्दियर नेशंस ले जाएंगे। और इसी वजह से कहता है, ऑक्सफैम कहता है कि इस प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं है ये डील। इसका कोई कारण तो होगा जब ऑक्सफैम बोल रहा है कि प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं है। हाँ, इसका कारण है ना, एक रेवेन्यू थ्रेशोल्ड है, मतलब 20 बिलियन यूरो से अगर किसी के ऊपर हैं तभी उसको टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या होगा,
जो बहुत सारी छोटी उससे नीचे वाली कंपनीज हैं, 20 बिलियन यूरोस बहुत ऊपर का थ्रेशोल्ड है भाई, कितनी सारी कंपनी वो छूट ही जाएंगी. तो दैट इज वाई ऑक्सफैम सेज इट इज प्रैक्टिकली नो टीथ, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज आर लेफ्ट आउट. दैट वॉज द ड्रॉबैक ऑफ द डील विच हैपेंड इन 2021. देखो कोई भी चीज़ होती है आपको समझ में आ जाता है चीज़ें क्या हो रही हैं, किसने वोट किया, आपको उनके मतलब उनके इंटेंशन समझ में आते हैं वोटिंग से. हम लोग न्यूज़ में कई बार देखते हैं ना, इंडिया वोटेड इन फेवर, इंडिया वोटेड इन अगेंस्ट. इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स काफ़ी फोकस्ड रहते हैं, आप समझ रहे हो. So several OECD members, including EU countries, tried to obstruct the resolution. EU finance minister said a UN tax body would duplicate the ongoing work in the global tax framework and would not be well equipped to deal with the matter. The developed nations led by the UK attempted to make an amendment seeking the process to be legally non. यार ये climate change का भी हिसाब है. They don't want anything which is legally binding. क्यों? आप खुद सोचो. Take it on yourself. आप अपने पे लेके देखो कि आपको कोई जकड़ दे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम 20 घंटे नहीं पढ़ोगे तो तुम जेल में जाओगे. तो और अगर रेजोल्यूशन होता है कि इसको स्टूडेंट्स को बिठा के सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है हिंदुस्तान के कि बताओ कि ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कि अगर तुम 24 में से 20 घंटे नहीं पढ़ोगे तो तुमको जेल में डाल देंगे, तो कोई हाँ करेगा नहीं ना. तो इंटरेस्ट का मामला होता है. जैसे एस जयशंकर साहब बात करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट और डेवलप्ड नेशन के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, दैट इज नॉट क्या बोलते हैं सिविलाइजिंग, डेमोक्रेटाइजिंग, दीज आर ऑल लॉफ्टी आइडियल्स. तो वही दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. ई के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो जैसे कहते हैं ना बहाने वगैरह बनाना. अब अगर ये सीधा मना करेंगे तो न्यूज़ हेडलाइंस बनेंगी, भाई देखो वेल्दी नेशंस मना कर रहे हैं. तो उन्होंने कैसे डिप्लोमेटिक वे में बोला कि ये जो यूएन की टैक्स बॉडी है वो डुप्लीकेट द ऑनगोइंग वर्क इन द ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क एंड वुड नॉट बी वेल इक्विप्ड टू डील विद द मैटर. दे डोंट वांट टू सी द पावर गोइंग टू द यूनाइटेड नेशंस. क्यों? क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ OECD एंड OECD हैज़ बीन मेकिंग दीज डिसीजंस फॉर द पास्ट डिकेड्स. तो जब कहीं से पावर छिन रही होती है ना, तो वो जिसे कहते हैं तिलमिलाता है, तड़पता है. आई होप आपको समझ में आया. सिर्फ न्यूज़ ही नहीं बल्कि शब्दों को निचोड़ के उनका पूरा रस निकाल के कैसे किसी चीज़ को समझा जाए वो आपने सीखा हो. टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर.